लोहड़ी के त्यौहार निबंध क्यों और कब मनाया जाता है, 2023 में कब है, इसका इतिहास और महत्व। आपको लोहड़ी से संबंधित पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लोहड़ी पंजाबी और हरियाणवी लोग बहुत उल्लास से मनाते हैं। ये देश के उत्तर प्रांत में ज़्यादातर मनाया जाता है। इन दिनों पूरे भारत में पतंगों का तांता लगा रहता है। पूरे देश में भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ इन दिनों त्यौहार का आनंद लिया जाता है। लोहड़ी के त्यौहार के उद्देश्य क्या हैं? सामान्यतः त्यौहार प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ मनाए जाते हैं। जैसे लोहड़ी में कहा जाता है कि इस दिन वर्ष की सबसे लंबी अंतिम रात होती है। इसके अगले दिन से धीरे धीरे दिन बढ़ने लगता है। साथ ही इस समय किसानों के लिए भी उल्लास का समय माना जाता है। खेतों में अनाज लहलाने लगते हैं और मौसम सुहावना सा लगता है, जिसे मिलजुल कर परिवार एवं दोस्तों के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार पर आपसी एकता बढ़ाना भी इस त्यौहार का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है। लोहड़ी का त्यौहार कब मनाया जाता है? लोहड़ी पौष माह के अंत में रात को एवं मकर संक्रांति की सुबह तक मनाया जाता है। ये प्रति वर्ष मनाया जाता है। इस साल 2023 में इस त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। त्यौहार भारत देश की शान है। हर एक प्रांत के अपने कुछ विशेष त्यौहार हैं। इन दिनों में से एक है लोहड़ी। लोहड़ी पंजाब प्रांत के मुख्य त्यौहारों में से एक है, जिन्हें पंजाबी बड़े जोरों से शोरों से मनाते हैं। लोहड़ी की धूम कई दिनों तक पहले से चलती रहती है। ये काम देश के हर किस्से और हिस्से में होता रहता है और इसको अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे मध्य भारत में मकर संक्रांति, दक्षिण भारत में पोंगल का तथा एवं काइट फेस्टिवल भी देश की कई हिस्सों में मनाया जाता है। सामान्यतः ये सभी त्यौहार परिवारजनों के साथ मिलजुल कर मनाए जाते हैं, जो आपसी बैर को ख़त्म करते हैं। और हमें भी अपने सभी परिवारजनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी से कोई बैर नहीं करना चाहिए। लोहड़ी के त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है? पुराणों के आधार पर इसे सती के त्याग के रूप में प्रतिवर्ष याद करके मनाया जाता है। कथा अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती के साथ महादेव शिव का तिरस्कार किया था और अपने जमाता को यज्ञ में शामिल न होने के से उनकी पुत्री ने अपनी आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था। उसी दिन को एक पश्चाताप के रूप में प्रतिवर्ष लोहड़ी पर मनाया जाता है और इसी कारण घर की विवाहित बेटी को इस दिन तोहफे दिए जाते हैं और भोजन पर आमंत्रित कर उसका मान सम्मान किया जाता है। इस खुशी में श्रृंगार का सामान सभी विवाहित महिलाओं को बांटा जाता है। लोहड़ी के पीछे एक ऐतिहासिक कथा भी है, जिसे दुल्ला भट्टी के नाम से जाना जाता है। ये कथा अकबर के शासनकाल की है। उन दिनों दुल्ला भट्टी पंजाब प्रांत का सरदार था। इसे पंजाब का नायक कहा जाता था। उन दिनों संदलवार नामक एक जगह थी जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ लड़कियों की बाजारी होती थी। तब दुल्ला भट्टी ने इसका विरोध किया और लड़कियों को मान सम्मान पूर्वक इस दुष्कर्म से बचाया और उनकी शादी करवाकर उन्हें सम्मानित जीवन दान दिया। इस विजय के दिन को लोहड़ी के गीतों में गाया जाता है और दुल्ला भट्टी को याद किया जाता है। इन्हीं पौराणिक एवं ऐतिहासिक कारणों के चलते पंजाब प्रांत में लोहड़ी का उत्सव उल्लास के साथ मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व, आपको ये भी पता होना चाहिए। पंजाबियों के विशेष त्यौहार है लोहड़ी, जिसे वे धूमधाम से मनाते हैं। नाच गाना और ढोल तो पंजाबियों की शान होते हैं और इसके बिना इनके त्यौहार अधूरे से लगते हैं। अगर आप पंजाब एरिया से हैं तो आपको ढोल के बारे में पूरा पता होगा। अगर आप किसी और स्टेट से हैं या कहीं अंत से वीडियो देख रहे हैं तो आपको उनके त्यौहार को जानना चाहिए। वे सरदार ढोल को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ढोल के साथ नाच गीत करते हैं, जिसे भांगड़ा बोलते हैं। पंजाबी लोहड़ी गीत, लोहड़ी आने के कई दिनों पहले ही युवा एवं बच्चे लोहड़ी के गीत गाते हैं। 15 दिनों पहले ही ये गीत गाना शुरू कर दिया जाता है, जिन्हें घर घर जाकर गाया जाता है। इन दिनों गीतों में वीर शहीदों को याद किया जाता है, जिनमें दुल्ला भट्टी के नाम विशेष रूप से लिया जाता है। लोहड़ी खेत खलिहानों के महत्व, लोहड़ी में रबी की फसलें कटकर घरों में आती हैं और उसका जश्न मनाया जाता है। किसानों का जीवन इन्हीं फसलों के उत्पादन पर निर्भर करता है और जब किसी मौसम के फसलें घरों में आती हैं, हर्षोल्लास से उत्सव मनाया जाता है। लोहड़ी में खासकर इन दिनों गन्ने की फसल बोई जाती है और पुरानी फसलें काटी जाती हैं। इन दिनों मूली की फसल भी आती है और खेतों में सरसों भी आती है। ये ठंड की विदाई का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में सर्दी का कहर ढाया हुआ है। लोहड़ी एवं पकवान,
भारत देश में हर त्यौहार के विशेष व्यंजन होते हैं। लोहड़ी में गजक, रेवड़ी, मूंगफली आदि खाई जाती हैं और इन्हीं के पकवान भी बनाए जाते हैं। इसमें विशेष रूप से सरसों का साग और मक्का की रोटी बनाई जाती है और खाई एवं प्यार से अपनों को खिलाई जाती है। अपनों के साथ मिल बांटकर और प्यार से सभी को खिलाते हैं और अपने आपसी बैर को ख़त्म करते हैं। चाहे वह कोई भी हो, सबके साथ यही व्यवहार करते हैं। लोहड़ी बहन बेटियों का है त्यौहार। इस दिन बड़े प्रेम से घर से विदा हुई बहन और बेटियों को घर बुलाया जाता है और उनका आदर सत्कार किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसे दक्ष की गलती के प्रायश्चित के तौर पर मनाया जाता है और बहन बेटियों का सत्कार कर उनकी गलती की क्षमा मांगी जाती है। इस दिन नवविवाहित जोड़े को भी पहली लोहड़ी की बधाई दी जाती है और शिशु के जन्म पर भी पहली लोहड़ी के तोहफे दिए जाते हैं। लोहड़ी में अलाव अग्नि क्रीड़ा का महत्व क्या है? लोहड़ी के कई दिनों पहले से कई प्रकार की लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं, जिन्हें नगर के बीच एक अच्छे से स्थान पर जहाँ सभी लोग एकत्र हो सकें वहाँ सही तरह से जमाई जाती हैं और लोहड़ी की रात को सभी अपनों के साथ मिलकर इस अलाव के आसपास बैठते हैं। कई गीत गाते हैं, खेल खेलते हैं, आपसी गिले शिकवे को दूर करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और लोहड़ी की बधाई देते हैं। इस लकड़ी के ढेर पर अग्नि देकर इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और अपने लिए और अपनों के लिए दुआएं मांगते हैं। विवाहित लोग अपने साथी के साथ परिक्रमा लगाती हैं। इस अलाव के चारों तरफ बैठकर रेवड़ी, गन्ने, गजक आदि का सेवन किया जाता है। लोहड़ी के साथ मनाते हैं नववर्ष। किसान इन दिनों बहुत उत्साह से अपनी फसल घर लाते हैं और उत्सव मनाते हैं। लोहड़ी को पंजाब प्रांत में किसान नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। ये पर्व पंजाबी और हरियाणवी लोग ज़्यादातर मनाते हैं और यही इस दिन को नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। लोहड़ी का आधुनिक रूप क्या है? आज भी लोहड़ी की धूम वैसी ही होती है, बस आज जश्न ने पार्टी का रूप ले लिया है और गले मिलने के बजाय लोग मोबाइल और इंटरनेट के जरिए एक दूसरे को बधाई देते हैं। बधाई संदेश भी व्हाट्सएप ऐप और मेल भी किए जाते हैं। लोहड़ी की विशेषता क्या है? लोहड़ी का त्यौहार सिख समूह का पावन त्यौहार है और इसे सर्दियों के मौसम में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब प्रांत को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों समेत विदेशों में भी सिख समुदाय इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लोहड़ी का पर्व श्रद्धालुओं के अंदर नई ऊर्जा का विकास करता है और साथ ही में खुशियों का भावना का भी संचार करता है। अर्थात ये त्यौहार सभी प्रमुख त्योहारों में से एक होता है। इस त्यौहार पर सबसे ज़्यादा आपसी बैर को ख़त्म किया जाता है और शिकवे गिले को दूर किया जाता है। इस पावन त्यौहार के दिन देश के विभिन्न राज्यों में अवकाश का प्रावधान भी है और इस दिन को लोग ज़्यादातर यादगार बनाते हैं। इस पर्व के दिन लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाकर खाते हैं और यही एक इस त्यौहार का पारंपरिक व्यंजन है। अलाव जलाकर चारों तरफ लोग बैठते हैं और फिर गजक, मूंगफली, रेवड़ी आदि खाकर इस त्यौहार का आनंद उठाते हैं। इस पावन पर्व का नाम लोई के नाम से भी पड़ा है और ये नाम महान संत कबीर दास की पत्नी जी का नाम था। आपको ये भी पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। ये त्यौहार नए साल की शुरुआत में और सर्दियों के अंत में मनाया जाता है। इस त्यौहार के जरिए सिख समुदाय नए साल का स्वागत करते हैं और पंजाब में इसी कारण इसे और भी उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। किसान भाई बहनों के लिए बियर पावन पर्व अत्यधिक शुभ होता है और इस पर्व के बीत जाने के बाद नई फसलों का कटाई का काम शुरू किया जाता है। लोहड़ी के त्यौहार को इस तरह पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। देश के लोग विदेशों में भी बसे हुए हैं, जिनमें पंजाबी ज़्यादातर विदेशों में रहते हैं, इसलिए लोहड़ी विदेशों में भी मनाई जाती है। खास तौर पर कनाडा में लोहड़ी का रंग बहुत सजता है। आपको ये बात पूरी तरह से पता होनी चाहिए। दोस्तों, आपने अगर ये वीडियो अंत तक देखी है तो आपको भी लोहड़ी की हार्दिक बधाई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।